हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का उड़ान कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर में स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी को जिसे हिंदी में उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। आखिर यूटिलिटी उपयोगिता होती क्या है? क्या बोलते हैं? यूटिलिटी में भी डिफाइन द वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ किसी गुड की, किसी वस्तु की वह क्वालिटी जो किसी के वांट को सेटिस्फाई कर दे, उसको यूटिलिटी कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो कैपेसिटी ऑफ द गुड, किसी गुड की वह क्षमता, किसी वस्तु की वह क्षमता जो किसी के वांट को सेटिस्फाई कर दे, उसे यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है और उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे यूटिलिटी कहते हैं। अब बात करते हैं जब यूटिलिटी के बारे में, तो यूटिलिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें चार मुख्य मेन रूप से यूटिलिटी होते हैं। जैसे कि पहला उसमें होता है टाइम यूटिलिटी, सेकेंड वन इज जो होता है प्लेस यूटिलिटी, थर्ड वन इज अ फॉर्म यूटिलिटी और फोर्थ वन इज अ पोसेशन यूटिलिटी। एक एक करके हम इन सभी यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यूटिलिटी होता है उसके बारे में हम बात करते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी जो होता है उसी को स्टोरेज यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में टाइम यूटिलिटी के जगह स्टोरेज यूटिलिटी करके भी क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं। आखिर ये टाइम यूटिलिटी होता क्या है? जैसे कि हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी विंटर का सीज़न आ चुका है, तो विंटर सीज़न में आप जान रहे हैं कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े का जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो गर्म कपड़े होते हैं, वार्म क्लॉथ होते हैं, उनका अगर समर सीजन में बात करते हैं तो लेस यूटिलिटी होता है। लेकिन अगर बात करते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन में तो उनकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस टाइम यूटिलिटी को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी एक वीक के बाद आपको किसी शादी के फंक्शन में जाना है, तो आप किसी भी ऑनलाइन ऐप है अमेज़न, मिंत्रा या मीशो ऐप से आप एक ड्रेस का ऑर्डर करते हैं और वो ड्रेस आपको एक वीक बाद पहनना है। तो आपने उसको ऑर्डर किया और उसकी जो डिलीवरी है वो 1 वीक आफ्टर हो गई, 1 वीक में हो गई, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए मोर यूटिलिटी है। लेकिन जब आप शादी का फंक्शन अटेंड करके आ गए और वो डेट निकल गया, उसके बाद फिर 1 वीक के बाद अगर उसकी डिलीवरी हो रही है तो उसकी यूटिलिटी जो है वो आपकी कम होगी। तो इस प्रकार से टाइम यूटिलिटी को स्टोरेज यूटिलिटी भी कहते हैं। अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो स्टोरिंग वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटी, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, ऐसे कमोडिटी को जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है उस समय उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब ऑफ सीज़न में आता है तब उसकी मीट द ऑफ सीज़न में सप्लाई करते हैं। दैट वन इज़ अ टाइम यूटिलिटी या स्टोरेज यूटिलिटी। सेकेंड जो यूटिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, वो है प्लेस यूटिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी या स्पेशियल यूटिलिटी। क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन वाली जगह से जहाँ से उसका कंजप्शन होगा वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन होना ही क्या कहलाता है? प्लेस यूटिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी या स्पेशियल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप जान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे एप्पल का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो एप्पल का जो प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है वहाँ से कंट्रीज़ के अन्य भागों में उनको पहुँचाना, दैट वन इज़ अ प्लेस यूटिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी। एक और एग्जांपल जैसे कि मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र से देश के अलग अलग भागों में उनका डिलीवर होना क्या कहलाता है? प्लेस यूटिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी या स्पेशियल यूटिलिटी। या फिर अपन कुछ टेक्निकल गैजेट्स के बारे में अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो मान लो आपको एक नॉइस का ईयरफोन ऑर्डर करना है, तो वो केवल आपको फिजिकल स्टोर में, केवल ऑफलाइन फिजिकल स्टोर में मिल रहा है तब उसकी लेस यूटिलिटी होगी। लेकिन अगर वह फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में, जैसे कि
मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से मोड में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए आप ऑनलाइन यूटिलिटी जो है आपके लिए मोर यूटिलिटी है। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर तीसरा अपन बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी या प्रोसेसिंग यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी या प्रोसेसिंग यूटिलिटी कहने का मतलब कि किसी भी जो गुड्स है उसके फॉर्म में आप चेंज कर देने से उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ जाती है, तो ये देखिए, जैसे कि मान लो आप गेहूं है, उस गेहूं से आप आटा बना दिए तो उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार वुड है, उससे आप फर्नीचर बना दिए, या एप्पल है, उससे आप जूस बना दिए, तो उसकी यूटिलिटी जो है मोर यूटिलिटी हो जाती है। तो फॉर्म यूटिलिटी या प्रोसेसिंग यूटिलिटी यही होता है। उसके बाद फिर लास्ट में अपन बात करते हैं पोसेशन यूटिलिटी या ट्रांजैक्शन यूटिलिटी। जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बात करते हैं, वो पोसेशन यूटिलिटी या ट्रांजैक्शन यूटिलिटी जो है वो होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है सेलिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसके अलावा भी और भी हम पोसेशन यूटिलिटी या ट्रांजैक्शन यूटिलिटी को समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर जो है उसका केवल यूज़ क्या है, कैलकुलेशन है, तब उसकी यूटिलिटी जो है लेस यूटिलिटी है। लेकिन वहीं अगर आपके पास क्या आ गया कि कंप्यूटर आ गया, तो उसकी यूटिलिटी जो है आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी, मोर यूटिलिटी है। तो इस प्रकार से हमने आज यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।